सो कंटिन्यू करते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। आयनिक स्फीयर क्या होगा, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर का पार्ट होता है और जो आपके वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो द पार्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स विच आयोनाइज्ड ड्यू टू वाटर इज कॉल्ड आयनिक स्फीयर। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक कंपाउंड है और ब्रैकेट के बाहर में यहाँ पर और यहाँ पर ये आपका क्या होता है, आयनिक स्फीयर होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर क्लोरीन प्रेजेंट है, तो क्लोरीन यहाँ पर जो है डिसोसिएट हो जाएगा, यानी आयनाइज हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका लिगेंड्स। सो लिगेंड्स कौन होते हैं? लिगेंड्स आपके ऐसे स्पीशीज़ या मॉलिक्यूल्स और आयंस होंगे जो लोन पेयर डोनेट करते हैं, किसको? सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करते हैं, उनको आप लिगेंड कहते हो। और ये क्या होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं तो ये एक्ट करते हैं लुईस बेस की तरह। सो सम एग्जाम्पल आर लाइक Cl नेगेटिव, H2O, NH3, इथिलीन डायमीन, ये सारे एग्जाम्पल्स इसके हैं। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द चार्जेस। सो यहाँ पर आपके 3 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स होंगे ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस: पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड, पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड एंड न्यूट्रल लिगेंड। सो पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड कौन से हो जाएंगे? जो दोज लिगेंड्स विच हैज़ पॉजिटिव चार्ज ऑन आर कॉल्ड पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स। फॉर एग्जाम्पल लाइक नाइट्रोसिलीनियम, हाइड्राजोनियम एंड हाइड्रोनियम, ये आपके एग्जाम्पल हो गए। नेगेटिवली चार्ज में कौन से होंगे? जो लिगेंड नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं वो आपके नेगेटिवली चार्ज लिगेंड हो जाएंगे, लाइक साइनो, हाइड्रोक्सो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, एसीटेटो, ऑक्सीलेटो। पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड के नाम के आगे ईएम वर्ड है जो वो लग जाता है, जैसे कि नाइट्रोसिलीनियम, हाइड्रोनियम, ईएम वर्ड लगा हुआ है। लेकिन जो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड होते हैं उनके नाम के आगे ओ लेटर लग जाता है। आप किसी भी नेगेटिव लिगेंड का नाम अगर देखेंगे तो उसमें एसीटेटो, क्लोराइडो, फ्लोराइडो ऐसे लगा होता है। न्यूट्रल लिगेंड कौन से होंगे? जिन पे कोई चार्ज नहीं होगा वो न्यूट्रल लिगेंड होंगे, और इनके नाम के आगे ऐसा कोई चेंज नहीं होता है, जो नाम है सिंपल वही रहेगा, लाइक एमीन, पिरिडीन, कार्बोक्सिल। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। डेंटिसिटी का मतलब है डोनेटिंग साइट, नंबर ऑफ डोनेटिंग साइट्स कितनी है, ठीक है। अगर एक डोनेटिंग साइट है दैट मीन्स कि वो मोनोडेंटेट हो जाएगा। अगर दो आपकी डोनेटिंग साइट्स हैं तो वो क्या हो जाएगा? बाईडेंटेट या डाईडेंटेट हो जाएगा। अगर 3 होंगी तो ट्राईडेंटेट हो जाएगा। अगर इससे भी ज़्यादा हैं डोनेटिंग साइट्स या डोनेटिंग एटम तो वो क्या हो जाएंगे? आपके पॉलीडेंटेट हो जाएंगे। जैसे फर्स्ट है आपका मोनोडेंटेट। सो मोनोडेंटेट में कौन से आपके एग्जाम्पल आ गए? जिनमें एक ही डोनर एटम है या एक ही डोनर साइट है, लाइक क्लोराइड, CO, एमीन और ऑक्सो, ठीक है। तो इसमें तीनों कैटेगरीज आ जाएंगी आपकी, नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रल। तो न्यूट्रल में आप एग्जाम्पल देख सकते हैं ऑक्सो, एमीन, कार्बोनिल, अल्कोहल, पिरीडीन, नाइट्रोसिल, ये सारे आपके न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड हैं। जबकि नेगेटिव मोनोडेंटेट कौन से हो जाएंगे? F नेगेटिव, फ्लोराइडो, सल्फेटो, ब्रोमाइडो, साइनो, नाइट्रो, नाइट्राइटो, क्लोराइडो, अमीडो, आइडाइडो, हाइड्राइडो, थायोसाइनेटो। और आपके पॉजिटिव में कौन कौन से हो गए? नाइट्रोसिलीनियम, नाइट्रोसोनियम, हाइड्रोजोनियम एंड हाइड्रोनियम। कुछ आपके ऐसे लिगेंड भी होते हैं जो ब्रिज लिगेंड भी कहलाते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो मोनोडेंटेट लिगेंड विच इज़ अटैच विद मोर देन 1 मेटल एटम और आयन, जो एक से ज़्यादा मेटल एटम के साथ कनेक्टेड रहते हैं। नेक्स्ट इज डाइडेंटेड या बाइडेंटेड, यानी कि इनके पास 2 डोनर साइट्स हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हो गए इथिलीन डायमीन, इसको शॉर्ट फॉर्म में EN, स्मॉल EN से डिनोट करते हैं। ये देखिए इसका सिंबल दिया है। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका ऑक्जेलेट आयन। सो ऑक्जेलेट में भी आप देख सकते हो कि इसके पास दो डोनर साइट्स हैं। यहाँ इथिलीन डायमीन में भी 2 डोनर साइट्स थी। जस्ट लाइक दैट ग्लाइऑक्सिम, डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिम में भी 2 डोनर साइट्स हैं। और कार्बोनेट में भी आपकी 2 डोनर साइट्स हैं। ग्लाइसिनेटो में भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एक ये हो गई डोनर साइट और एक ये हो गई आपकी डोनर साइट। नेक्स्ट है आपका पॉलीडेंटेट, यानी कि यहाँ पर जो डोनर साइट्स हैं वो 3 से भी ज़्यादा हैं, तो उनमें आपका पॉलीडेंटेट लिगेंड हो जाएंगे। एग्जाम्पल है EDTA। तो EDTA मतलब इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटेट आयन। इसमें आपकी 6 डोनर साइट्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 डोनर साइट्स हैं इसमें। नेक्स्ट इज एम्बाइडेंटेड लिगेंड, ऐसे लिगेंड जो जिनके पास साइड तो 2 होती हैं लेकिन वो देते एक ही साइड से हैं, मतलब कि सेंट्रल मेटल एटम से वो एक ही साइड से अटैच्ड होते हैं, दोनों साइड से नहीं हो सकते हैं एक ही बार में, ठीक है। सो व्हेन अ लिगेंड इज बॉन्डेड थ्रू 2 डिफरेंट एटम्स इट इज़ सेड टू बी अ एम्बाइडेंटेड। तो जैसे यहाँ एग्जाम्पल है NO2 है,
ठीक है। तो अब ये जो NO2 है ये दो टाइप से जुड़ सकता है। अगर NO2 में ये N की साइड से मेटल को इलेक्ट्रॉन दे तो ये नाइट्राइटो N हो जाएगा, और अगर ये ऑक्सीजन की साइड से मेटल को इलेक्ट्रॉन दे तो ये हो जाएगा नाइट्राइटो O। आपको यहाँ स्पेसिफाई करना है ये किस साइड से अटैच्ड है। अगर N से अटैच्ड है तो N, और अगर O से अटैच्ड है तो O आ जाएगा। जस्ट लाइक दैट थायोसाइनेटो, तो थायो है ये मेटल आपके सल्फर से अटैच्ड है तो थायो हो जाएगा नेम में। और अगर ये N की साइड से इसी को आप पलट दो, SCN को पलट देंगे तो क्या बन जाएगा NCS। तो अगर ये मेटल की साइड से जुड़ रही है तो इसका नाम हो जाएगा आइसोथायोसाइनेटो। नेक्स्ट है आपकी कीलेशन या कीलेटिंग लिगेंड। तो कीलेटिंग लिगेंड का काम क्या होता है, इनकी जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है, एक से ज़्यादा होगी, ठीक है, 2 और मोर डोनर साइट्स होंगी, जो कि क्या करती हैं सेंट्रल मेटल एटम को चारों तरफ से सराउंड कर लेती हैं, घेर लेती हैं, ठीक। और ये जो सराउंड करने का है, इससे क्या होता है कि वो जो कॉम्प्लेक्स है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, और इसी प्रोसेस को आप बोलते हो कीलेशन, और इन लिगेंड्स को आप बोलते हो कीलेटिंग लिगेंड्स, ठीक है। सो द कीलेटिंग लिगेंड फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस देन द यूनिडेंटेड एनालॉग, ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, और इन कॉम्प्लेक्सेस में आपकी 2 से ज़्यादा डोनर साइट्स होती हैं। आप एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपका EDTA हो गया, तो EDTA भी आपका एक कीलेटिंग लिगेंड है। इसके अलावा एथिलीन डायमीन, तो एथिलीन डायमीन को आपने 2 बार यूज़ किया, एक ही एथिलीन डायमीन लगा दी और दूसरी साइड से ये लगा दी। ग्लाइसिनेटो, ऑक्सीलेटो, ये सारे आप इनको कीलेटिंग लिगेंड की तरह यूज़ कर सकते हो। यूजेस देखते हैं तो कीलेट्स आर यूज्ड इन एस्टिमेटेड एंड एनालिसिस ऑफ निकल +2, कॉपर +2, Mg+2 एक्सेट्रा। इनके एस्टिमेशन में हम कीलेशन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एस्टिमेशन या एनालिसिस में। सेकंड है कि कीलेट आर यूज टू प्रिपेयर सॉफ्ट वाटर। अगर हार्ड वाटर है और उसको आपको सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए भी आप इसका यूज़ करते हैं। एंड दे आर वेरी यूजफुल इन द सेपरेशन ऑफ लैंथेनॉइड्स टू।